नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। वापस आ गए हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के साथ। तो विदाउट फर्दर ड्यू आइए शुरू करते हैं। बात करें अगर 10वीं बड़ी खबर की तो वो है अदानी डिफेंस से जुड़ी हुई। उसके पहले एक हिस्टोरिकल रेफरेंस यहाँ पर देना चाहेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के द्वारा बंधक बना लिया गया था। अब उस समय जो डॉग फाइट हुई थी इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक F-16 को भारत के एक MiG-21 बाइसन ने मार गिराया था। अब क्या आपको पता है कि वो कौन सी मिसाइल थी जिससे भारत के MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को मार गिराया था? वो मिसाइल का नाम है R-73E। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको यूरोप में भी काफी ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है और वो प्रोड्यूस की जाती है रशियन विम्पेल NPO के द्वारा। अब अभी तक रशिया से उसको इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब अल्टीमेटली अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने यह डिसाइड किया है कि उनको लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसकी जो क्षमता है और उसकी जो सक्सेस है उसको देखते हुए उसका प्रोडक्शन भारत में करने का निर्णय ले लिया गया है और उसको अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में प्रोड्यूस करेगा और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसके चलते उसको रीनेम भी किया गया है। और ये जो मिसाइल्स नई प्रोड्यूस होंगी अदानी डिफेंस के द्वारा, उसको नाम दिया गया है राया। तो बहुत ही जल्द मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनी हुई राया मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स और अन्य जो भी ऐसे डिविजन्स हैं वो सभी यूज में लेने वाले हैं। तो ये है 10वीं बड़ी खबर। चलते हैं 9वीं बड़ी खबर के ऊपर। बात करें अगर 9वीं बड़ी खबर की तो भारत का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज में भी बढ़ते जा रहा है, जहां पर भारत अफ्रीका के अलग अलग देशों के साथ धीरे धीरे करके अपने जो रिश्ते हैं उसको और भी इंप्रूव कर रहा है और साथ ही में उन लोगों को अपॉर्चुनिटी एक ऐसा अल्टरनेटिव दे रहा है चाइना के सामने, जिसके ऊपर वो लोग ज्यादा रिलाई कर सके, जिसके ऊपर वो लोग ज्यादा भरोसा कर सके। तो उसी के चलते एक अफ्रीकन कंट्री है चैड, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है। उस कंट्री का एक डेलीगेशन रिसेंटली आया था इंडिया में और पहली बार फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ इन दो कंट्रीज के बीच में, भारत और चैड की फॉरेन मिनिस्ट्रीज के बीच में। और इसके पश्चात ये जो डेलीगेशन था उनमें से एक टीम गई भारत फोर्ज और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के वहां क्यों गई? तो हमने जो पिछला कॉम्बो वीडियो किया था 5+5 इंडियन डिफेंस अपडेट से रिलेटेड, उसमें हमने बताया था कि सऊदी अरेबिया भारत फोर्स के द्वारा बनाए गए एटैक्स लेने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। उसी प्रकार से ये जो चैट का डेलीगेशन आया था वो लोग भी भारत फोर्स और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के द्वारा बनाई हुई मोबाइल ऑटोनोमस गन सिस्टम यानी कि मार्क MGS एंड गन टोइंग व्हीकल यानी कि GTV, जो कि गरुड़ा 105 सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको लेने के लिए इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है। तो इसी प्रकार से भारत फोर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जिस तरह से ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी है उसी प्रकार से यहाँ पर भारत फोर्स के जो एटैक्स हैं एडवांस टूल्ड आर्टिलरी गन्स, उनकी भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ती हुई दिख रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये डील और सऊदी अरेबिया की डील क्लोज होती है या नहीं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये थी 9वीं बड़ी खबर। चलते हैं 8वीं बड़ी खबर के ऊपर। बात करें अगर 8वीं बड़ी खबर की तो वो जुड़ी है इंडियन नेवी से, जहां पर 18 दिसंबर 2024 को एक शिप निकली थी कालिनिनग्राड रशिया से, जिसका नाम है INS तुशिल। वो एक क्रिवाक 3 क्लास रशियन मेड सेल्फ फ्रिगेट है जो कि इंडियन नेवी में कमीशन की गई थी। उस समय कालिनिनग्राड में जहां पर उसको कमीशन किया गया था वहां पर राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सक रहे होंगे। वो अल्टीमेटली कल पहुंच गई है भारत और वो हाल में करवर बेस कर्नाटका में डिप्लॉय की गई है। तो इसी प्रकार से इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न फ्लीट है उसको और भी स्ट्रेंथन करते हुए एक और स्टेल्थ फ्रिगेट जोड़ दी गई है वेस्टर्न फ्लीट में। अब अगर ये स्पेसिफिक फ्रिगेट की बात करें तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी लगी है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, स्टिल सरफेस टू एयर मिसाइल, RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर्स और ऐसे अन्य कई सारे वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिससे ये बताया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकली दुनिया की सबसे एडवांस्ड वॉरशिप है। और ये जुड़ गई है इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट में INS तुशिल। तो ये थी 8वीं बड़ी खबर। चलते हैं 7वीं बड़ी खबर के ऊपर। बात करें अगर 7वीं बड़ी खबर की तो वो जुड़ी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, जिसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है अपनी तरह की, जिसको ट्रॉफी APS कहा जाता है। ट्रॉफी APS यानी कि ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम।
ये आर्मर्ड व्हीकल्स जो भी बैटलफील्ड पर होते हैं और नजदीक में जो भी सोल्जर्स हैं उनको एरियल थ्रेट से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। और पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसी है जिसको ना ही सिर्फ डिजाइन किया गया है बल्कि ये एक्टिवली हाल में बैटलफील्ड में ऑपरेट भी कर रही है। तो ये पूरी दुनिया में अपने जैसी एक ही है और इसको डिजाइन किया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक इजरायली फर्म है। ये अनमैन्ड सिस्टम्स है, जिसका मतलब ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। ये इनकमिंग एरियल थ्रेट को हाई स्पीड कंप्यूटेशन के माध्यम से भाप लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और अपने हिसाब से काउंटर मेजर भी ले लेता है। तो ये अपने तरह की एकमात्र सिस्टम है जिसको भी अब भारत पे प्रोड्यूस करने की बात चल रही है। ना ही सिर्फ बात चल रही है बल्कि L&T ने MOU भी साइन कर दिया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ और अब ये भारत में भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से जो भी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी एडवांस सिस्टम्स बनाई जा रही है भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से भारत का जो डिफेंस है और जो सिक्योरिटी है, खास करके जो सोल्जर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनका जो प्रोटेक्शन है उसके लिए ये स्टेप लिया गया है, इस प्रकार का मालूम पड़ता है। तो ये थी 7वीं बड़ी खबर। चलते हैं 6ठी बड़ी खबर के ऊपर। 6ठी बड़ी खबर कुछ इस प्रकार की है जिसके लिए भारत के ज्यादातर लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये खबर है LCA तेजस से जुड़ी हुई, जहां पर HAL के चेयरमैन और MD डॉक्टर DK सुनील ने ये अनाउंसमेंट किया है कि F404 IN-20 इंजन जो कि LCA तेजस में लगने वाले थे उसकी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है और उसका हाल में ग्राउंड टेस्टिंग चल रहा है। बीच में उसमें डिले भी हो गया था और कुछ सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा था कि ये जो डिले है वो कोविड की वजह से रिसोर्सेज ना मिलने पर GE उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया था। लेकिन कई सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, पॉलिटिकल पावर्स बीच में इंटरफियर कर रहे थे इसकी डिलीवरी में, तो उसी की वजह से ये भारत को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप आया विद इन फर्स्ट 50 डेज GE एविएशन जो कि USA की एक कंपनी है उसमें से ये खबर निकल कर आई है कि F404 IN-20 इंजन की असेंबली कंप्लीट हो चुकी है और ग्राउंड टेस्टिंग चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगले महीने तक यानी कि मार्च तक इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। तो ये है एक ऐसी खबर जिसके लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नाउ वी विल वेट फॉर द इंजन टू अराइव इन इंडिया। ये थी 6ठी बड़ी खबर LCA तेजस से रिलेटेड। चलते हैं 5वीं बड़ी खबर के ऊपर। 5वीं बड़ी खबर की बात करें तो ये जुड़ी है इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस से रिलेटेड, जहां पर इंडियन आर्मी ने ईगला एस नामक एक रशियन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लिया था जिसको यूज में लिया जा रहा है हाल में इंडियन आर्मी में। तो उसकी कैपेबिलिटी को और भी एनहांस करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट बनाई है रजक TWC यानी कि रजक थर्मल वेपन साइड कूल्ड सिस्टम, जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन और डेवलप किया गया है ईगला एस के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर रजक TWC है उसकी खासियत ये है कि वो 12 से 15 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट जैसे बड़े टारगेट्स को भाप सकता है, उनको डिटेक्ट कर सकता है और अगर ड्रोन जैसे छोटे टारगेट्स हों तो उनको भी तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो भी ऑपरेट कर रहा है ईगला एस को उसकी एफिशिएंसी को और एनहांस करने के लिए और ईगला एस की कैपेबिलिटी को और भी एनहांस करते हुए TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने रजक TWC प्रोड्यूस किया है। अब 28 रजक TWC ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं इंडियन आर्मी को, लेकिन हाल में जो खबर आ रही है वो ये है कि 3 अलग अलग ऑर्डर आए हैं इसी रजक TWC के लिए, जिसमें से 29 ऑर्डर किए गए हैं इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के द्वारा, 14 ऑर्डर किए गए हैं इंडियन आर्मी के सेंट्रल कमांड के द्वारा और 72 यानी कि 72 रजक TWC ऑर्डर किए गए हैं इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड के द्वारा। वेस्टर्न कमांड के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड है बाय मिड ऑफ दिस ईयर। तो इसी प्रकार से टाटा द्वारा निर्मित ये जो रजक TWC है उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी एफिशिएंसी जिस तरह की है उसके चलते उसके और भी ऑर्डर्स इंडियन आर्मी से निकल कर आ रहे हैं। ये थी 5वीं बड़ी खबर रजक TWC और ईगला एस से रिलेटेड, इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस से रिलेटेड। चलते हैं 4थी बड़ी खबर के ऊपर। तो 4थी बड़ी खबर है नेवल वॉरफेयर को लेकर, जहां पर BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स ने DRDO के साथ LATOT यानी कि लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन किया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि BDL के द्वारा यानी कि भारत डायनेमिक्स के द्वारा एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स बनाए जाएंगे। इसको शॉर्ट में इरेजर कहते हैं। ये स्पेसिफिकली RBU 6000 लॉन्चर्स में लगाए जाएंगे। अब ये जो पर्टिकुलर RBU 6000 लॉन्चर्स हैं वो रशियन मेड रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो भारत की कई सारी अलग अलग शिप्स पर लगे हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो, फ्रिगेट्स हो या कॉर्वेट्स हो, तो उन सभी में इसका यूज किया जा सकता है। और ये स्पेसिफिकली सबमरीन को हिट करने के लिए, सबमरीन को काउंटर करने के लिए या फिर
सबमरीन को अटैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से इंडियन नेवी के डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को एनहांस करने का काम किया जा रहा है और उसके लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है भारत में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। जो रॉकेट्स डिजाइन किए गए थे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये थी चौथी बड़ी खबर एंटी सबमरीन रॉकेट से रिलेटेड, इंडियन नेवी के डिफेंस और ऑफेंस कैपेबिलिटी से रिलेटेड। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो तीसरी बड़ी खबर भी है इंडियन नेवी से जुड़ी हुई, जहां पर इंडियन नेवी के MiG-29Ks में अस्त्रा MK2 लगाने की बात चल रही है। अब हमने जो पहला वीडियो शेयर किया था उसमें हमने बात की थी अस्त्रा का जो थर्ड वर्जन डेवलप किया जा रहा है उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है जो मॉडल्स ऑलरेडी रेडी हैं और उस पे भी स्पेसिफिकली अस्त्रा MK2 के बारे में, जहां पर इंडियन नेवी ने स्पेसिफिकली MiG-29Ks में लगाने के लिए अस्त्रा MK2 का ऑर्डर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के पास अस्त्रा MK1 और अस्त्रा MK2 दोनों ही है, लेकिन इंडियन नेवी सिर्फ और सिर्फ अस्त्रा MK2 के ऊपर रिलाई कर रही है। अस्त्रा MK2 एडवांस वर्जन है, उसमें जो कैपेबिलिटीज है वो और भी एनहांस है, खास करके उसकी जो रेंज है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो और भी एनहांस है। तो इंडियन नेवी की अगेन डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रेंथन करते हुए अस्त्रा MK2 को MiG-29Ks में लगाने की बात की जा रही है और बहुत ही जल्द ये MiG-29Ks में लगने वाले हैं। अगर आपको अस्त्रा मिसाइल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, हमने जो पहला वीडियो शेयर किया था उसमें हमने अस्त्रा BVR एयर मिसाइल के बारे में ब्रीफ दिया था। तो अगर आपको वो जानना है तो वो जाकर जरूर देखें इस वीडियो के पश्चात। तो ये थी तीसरी बड़ी खबर। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। बात करें अगर दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है टाटा ASL से, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड से, जहां पर उन्होंने अनवेल किया है नया एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम ALS-250। अब ये जो पर्टिकुलर ALS-250 है, इट इज द सक्सेसर ऑफ ALS-50, जिसकी रेंज पहले थी तकरीबन 50 किलोमीटर और वो बैटरी पावर था जिसकी बैटरी राजकुमार जी ने निकाल ली थी गेंदा स्वामी के मिसाइल्स में से, जोक्स अपार्ट। लेकिन वो जो ALS-50 था वो बैटरी पावर था और उसकी रेंज भी कम थी। तो ये जो ALS-250 है उसकी रेंज भी ज्यादा है और इसमें इंटरनल कंबशन इंजन लगा है, तो उसी की वजह से उसकी ना ही सिर्फ रेंज एक्सटेंड हुई है बल्कि उसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक बात करें क्यों ये ALS-250 बनाया गया है, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फ्लॉलेसली ऑपरेट करने के लिए इन हायर ऑल्टीट्यूड्स। अब आप पूछेंगे कि कितनी हाइट तक ये फ्लॉलेसली ऑपरेट कर सकता है, तो वो जो हाइट बताई जा रही है वो तकरीबन 10,000 फीट की बताई जा रही है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये फ्लॉलेसली वर्क कर सकता है। तो उसी के चलते ये जो एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम है ALS-250 वो लद्दाख जैसे फ्रंट लाइंस के ऊपर भी डिप्लॉय किया जाएगा, इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं। और साथ ही में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है, तो ये किसी ट्रेडिशनल GPS पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कोई ऐसा रीजन भी है जहां पर सिग्नल्स जैम किए गए हैं, तब भी ये उतनी ही एक्यूरेसी से, उतने ही प्रिसिजन से वार कर सकता है। तो इसी प्रकार से टाटा ASL के पास से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक और एडवांस सिस्टम निकल कर आया है ALS-250 एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम। ये थी दूसरी बड़ी खबर। पहली खबर पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी इंफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत ही एफर्ट लगता है, बहुत ही पैसे लगते हैं, बहुत ही टाइम लगता है। तो इसको सिंपल लाइक करके हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो पैसा हमने लगाया है और जो भी टाइम हमने लगाया है उसको सफल करें। लाइक करना ना भूलें, कोई भी कंजूसी ना करें। अगर आपको ये खबर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इस प्रकार की अपडेट्स आए तो। और अगर आप चाहें तो QR कोड भी दिया हुआ है, तो स्कैन करके आप हमको प्रोत्साहित भी कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं। अब चलते हैं पहली बड़ी खबर के ऊपर। तो जैसे कि हम सभी को पता है, एरो इंडिया 2025 जब हुआ उसके पश्चात नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने USA गए थे और वहां पर F-35 की डील के ऊपर बात चल रही है और वो काफी ही तेज हो गई है। अब उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि अभी तक USA किसी भी कंट्री को अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर F-35 की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने के लिए कहीं ना कहीं US रेडी हो गया है। साथ ही में रशिया भी Su-57 की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने के
के लिए भी तैयार हो गया है और ये भी बताया जा रहा है कि AMCA के लिए भी वो यूज में लिया जा सकता है, जो SU-57 की टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर करने वाला है वो। तो इसी प्रकार से भारत में वॉर ऑफ द टाइटन्स चल रहा है कि कौन अपने 5th जेन फाइटर जेट्स भारत को बेचेगा और कौन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। उसके लिए एक जंग सी छिड़ी हुई है, इसमें बेनिफिट भारत का ही है और भारत की एक जरूरत भी है हाल में। जैसे कि रिसेंटली एयर मार्शल ने भी बताया था कि इंडियन एयरफोर्स को स्क्वाड्रंस की जरूरत है, अभी भी कई सारी स्क्वाड्रंस रिक्वायर्ड हैं। तो भारत साथ ही में ये भी प्लानिंग कर रहा है तकरीबन 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स बाहर से खरीदे, इस प्रकार की भी बातें निकल कर आ रही हैं। तो उसी के बीच में ये जो जंग है वो और भी तेज होती जा रही है यूएस F-35 और रशियन SU-57 के बीच में, जहां पर दो कंट्रीज तो कॉम्पीट कर ही रही हैं। भारत में भी दो धड़े हैं जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं ये तय करने के लिए कि कौन सा फाइटर जेट आना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा भारत के लिए। आपको क्या लगता है, यूएस का F-35 बेटर है या फिर रशिया का SU-57? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और आपको ये खबर कैसी लगी, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो कैसा लगा, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।